हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेलफेयर लेजिस्लेशन, व्हाट आर द बेसिक कंसिडरेशन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। व्हाट इज़ वेलफेयर लेजिस्लेशन आपको बताना है और उसमें बेसिक कंसिडरेशन क्या होता है वेलफेयर लेजिस्लेशन इंटरप्रिटेशन करते वक्त। ठीक है, तो पहले तो आपको नॉर्मली इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हो कि वेलफेयर लेजिस्लेशन रिफर्स टू लॉज एंड रेगुलेशन दैट आर इनेक्टेड विद द प्राइमरी गोल ऑफ प्रमोटिंग एंड इंश्योरिंग द वेल बीइंग एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटीज। नॉर्मल सी बात है, आप ये खुद भी एक लाइन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या बताया गया है कि वेलफेयर लेजिस्लेशन का मेन मोटिव क्या है। सोसाइटी, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इन सब का वेलफेयर देखने के लिए ये वेलफेयर लेजिस्लेशन बनाया गया है। ठीक है, इट इज़ यूज टू एड्रेस द सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज, जो हर एक आदमी के सोशल या कम्युनिटी के जो इकोनॉमिक इशूज होते हैं उसके बारे में ये वेलफेयर लेजिस्लेशन बताता है। ठीक है, सबसे वेलफेयर लेजिस्लेशन में कौन कौन से फोकस आते हैं, एरियाज सच एज पब्लिक हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, लेबर राइट्स आता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हाउसिंग, सब रह जाते हैं। ठीक है, तो अब इंटरप्रिटेशन में आप क्या सकते हो, वेलफेयर लेजिस्लेशन का मेन मोटिव क्या है, रिफर्स टू लॉज एंड रेगुलेशन, प्राइमरी एम प्रमोटिंग एंड इंश्योरिंग वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, सोसाइटी। ठीक है, उसमें क्या आते हैं, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट, सिविल राइट्स, लेबर राइट्स एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। ठीक है, अब ये इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू में कैसा यूज़ होता है, देखो। The interpretation of welfare legislation is guided by specific principles and the consideration to ensure the intended purpose of the law is realized. ठीक है, and the welfare of the affected individual or group is prioritized. क्या क्या कंसिडर किया जाता है, कंसिडरेशन मतलब क्या कंसिडर किया जाता है वेलफेयर लेजिस्लेशन बनाते वक्त, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, क्या कंसिडर किया जाता है, पर्पस वे अप्रोच। पहला तो क्या है, पर्पस वे अप्रोच देखा जाता है। इसका मतलब ये है वही कि कोर्ट्स एंड देयरफॉर प्राइमरी गोल वेलफेयर लेजिस्लेशन वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, वही बार बार रिपीट हुआ है। कोर्ट्स एंड इंटरप्रेटर्स ऑफन एम्प्लॉय पर्पस फॉर सीकिंग टू अंडरस्टैंड एंड गिव इफेक्ट टू अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, उस वेलफेयर का मेन पर्पस क्या है। जैसे कि अभी कोर्ट के सामने एक बिल चला गया, कोर्ट के सामने एक ऑब्जेक्शन आया गया है कि राइट टू एजुकेशन ये प्रोवाइड करना है, तो उसका मेन पर्पस क्या है, ये हर जो बंदा है 6 to 14 है उसको एजुकेट करना होगा, तो इसके लिए उसमें लेजिस्लेशन लाया गया। कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि बेसिक पर्पस, तो मेन कंसिडर क्या है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है, तो उसमें क्या कंसिडर किया, पर्पस वे अप्रोच। ठीक है, आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखो, आप आपका कंटेंट डाल सकते हो। उसके बाद क्या है, बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद क्या आता है, बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि देखो दो, आप पहले पढ़ता हूँ उसके बाद मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ। कोर्ट टेंड टू इंटरप्रेट वेलफेयर इन अ मैनर दैट मोस्ट फेवरेबल टू द वेलफेयर ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशियरी, दिस मीन्स मल्टीपल प्लॉजिबल इंटरप्रिटेशन वन इज ग्रेटर बेनिफिट। ठीक है, देखो अभी कोर्ट के सामने क्या आता है, कई बार क्या होता है कि 2 या 3 ऑप्शन रहते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन रहते हैं, जैसे कि ये लागू का ये लॉ जो है सही है या गलत है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन रहते हैं। तो इस ऐसे वेलफेयर लेजिस्लेशन के वक्त क्या होता है कि कोर्ट जो बेनिफिट होता है सोसाइटी या वेलफेयर की दृष्टि से या वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कंसिडर करता है। इसलिए इधर ये बोला गया, दिस मीन्स इफ़ देयर इज़ अ मल्टीपल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन वन रिजल्ट्स इन ग्रेटर बेनिफिट्स टू द लेजिस्लेशन एम्स टू प्रोटेक्ट इज फेवर्ड। ठीक है, जो ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको लिया जाएगा। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट एंड इंटेंट। जैसे कि मैंने बताया ये जो कोर्ट के सामने आएगा उसका कंटेक्स्ट क्या था, एजुकेशन, तो कंटेक्स्ट एंड इंटेक्स्ट उसके इसके संदर्भ में अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल कंसेप्ट क्या होगा उसका, सोशल क्या है, इकोनॉमिक कंसेप्ट क्या होगा। जैसे कि एजुकेशन का बिल लाया गया तो हिस्टोरिकली हम कितने एजुकेटेड है, यह सब इसके बारे में बताया गया। देखो मैं एक इन शॉर्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि उसका मीनिंग क्या है, ताकि आप एग्ज़ाम में एक आंसर लिख सको। ठीक है, कोर्ट्स में ऑल्सो टेक लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, डिबेट्स, रिपोर्ट्स, इसके बारे में डिबेट डिस्कशन या सब कुछ हुआ है क्या, एजुकेशन के बारे में क्या ऐसे ही कुछ आया है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज कंटेंट्स एंड इंटेक्स। उसके बाद लिबरल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या है, लिबरल कंस्ट्रक्शन। देखो हर एक लॉ चेंज होता रहता है, लेकिन कोर्ट भी ये भी मानता रहता है लेजिस्लेशन को जब लॉ बनाते हैं तो लिबरल रहना चाहिए। कि जैसे कि पुराने ज़माने में जैसे कि बोला नहीं हम नहीं हटेंगे हिंदू, ये जो है हम इसके खिलाफ़ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि एज एंड डेट टाइम इवॉल्व्स देयर आर मेनी लेजिस्लेशन ऑल्सो इवॉल्व्स। जैसे कि आप अभी बोल नहीं सकते कि मैं हाथ से ही लिखूंगा, क्योंकि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज लिबरल कंस्ट्रक्शन। तो वेलफेयर लेजिस्लेशन ऑफेंड इंटरप्रिटेड लिबरली
और ब्रॉडली टू अचीव इट्स ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बारे में कोर्ट्स में नॉट स्ट्रिक्टली एडियर टू टेक्निकल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो भी लॉ में दिया उस पर नहीं, लेकिन ब्रॉडर लिबरल भी कुछ ले सकते हैं। ठीक है। अवॉइडिंग हार्शनेस, ठीक है, ऐसा कोई इन केस वेयर स्ट्रिक्ट और लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ माइट लीड टू हार्श और अनजस्ट आउटकम्स, courts may opt an interpretation that aligns with the spirit of the legislation and avoids unnecessary hardship। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने चोरी की है, 10 रुपये चोरी किया, 200 रुपये चोरी किए, वो पकड़ा गया, तो कोर्ट इसमें चोरी 2 महीने की किया, 6 महीने तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा अंडर, ऐसा लॉ बोलता है। लेकिन 200 रुपये के लिए कोर्ट क्या बोलता है, उसको इतनी हार्श भी मत दो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की, तो उसको कुछ तो जुर्माना में 200 है तो 1000 रुपये जुर्माना को, ऐसा कुछ तो कर सकता है। जैसे कि हार्श पनिशमेंट नहीं हो सकती, नहीं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चोरी की है तो डेथ पेनल्टी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। सो द अवॉइडिंग हार्नेस इन केस वेयर स्ट्रिक्ट और लिटरली इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ might lead to harsh or unjust outcomes. Courts may opt for interpretation that aligns with the spirit of the legislation and avoids unnecessary hardship। हालांकि चोरी की है वो गलत बात है, लेकिन इतना भी पनिशमेंट हार्श नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बोला गया है। मैं एक एग्जाम्पल्स के आपको समझाऊँ। उसके बाद इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स, जिससे कि हमने पढ़ा लिबरल कंस्ट्रक्शन पे है, वही इवॉल्विंग स्टैंडर्ड, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे कोर्ट भी अपना डिसीजन लेते समय ये सब कंसिडर करती है। इवॉल्विंग स्टैंडर्ड, आज की डेट में क्या सही है या क्या गलत है, अपार्ट फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू, जो लॉ कहता है उसके बावजूद भी इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स क्या है। सोसाइटियल नॉर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलफेयर इवॉल्व्स, कोर्ट्स में अडॉप्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन टू रिफ्लेक्ट द कॉन्टेम्प्रेरी वैल्यूज एंड एमर्जिंग नीड्स। ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिंग इवेजन, ऐसा अभी देखो ऐसा बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि 10 लोगों का 10 लोग छूट गए लेकिन 10 निर्दोष नहीं छूटने चाहिए, ऐसा कुछ तो होता है ना कि ये हाँ, 10 एक गुनहगारों को सज़ा होनी चाहिए लेकिन 10 बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ तो रूल होता है। तो प्रिवेंटिंग इवेजन, ठीक है, ऐसा नहीं हो। कोर्ट्स में गार्ड अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन और इवेड द इंटेंडेड प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। ये प्रोविजंस कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट डिफीट्स द कोर्ट्स में रिजेक्ट सच एन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उस पर्पस, लॉ का पर्पस ही गलत हो रहा है तो उस बारे में रिजेक्ट किया जा सकता है। देखो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा ये, आप चाहे तो इसको पढ़ के देख सकते हो। उसके बाद बैलेंसिंग राइट्स एंड इंटरेस्ट, बैलेंसिंग राइट्स एंड इंटरेस्ट, वेलफेयर रजिस्टर ऑफन बैलेंसिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। कोर्ट्स में वेव द बेनिफिट्स टू द प्रोटेक्टेड क्लास, एनी पोटेंशियल लिमिटेशन और राइट्स ऑफ द अदर्स। उसके बाद होता है स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स। आपको सब पता है स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स मतलब क्या है। कोर्ट कभी कभी क्या होता है, प्रोफेशनल की मदद से भी ये सॉल्व कर सकता है केस। तो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स, उसके बारे में भी इंटरप्रिटेशन के लिए वो यूज़ कर सकता है, जिसको सोशल, इकोनॉमिक और पब्लिक हेल्थ के बारे में नॉलेज हो। और लास्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जैसे कि पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी का भी उसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किया जाए। तो वेलफेयर लेजिस्लेशन ऑफन इंटरेक्ट्स विद वेरियस फील्ड्स सच एज पब्लिक, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड interdisciplinary approach to interpretation can provide a more comprehensive understanding of the legislation's implications। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है। आप ये 10 पॉइंट में अपना थोड़ा थोड़ा एक बार लिख दो। पर्पसिव अप्रोच, बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन, कंटेक्स्ट एंड इंटेंट, लिबरल कंस्ट्रक्शन, अवॉइडिंग हार्शनेस, इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स, प्रिवेंटिंग इवेजन, बैलेंस राइट्स एंड इंटरेस्ट, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये 10 पॉइंट लिख लो और उसमें थोड़ा थोड़ा सा कंटेक्स्ट डाल दो तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।